एक छोटी सी गांव में सत्यम नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। सत्यम के माता पिता बहुत मेहनती थे। सत्यम के पिता मदन के पास अपना खेत था जिसमें वो खेती किया करते थे और सत्यम की माँ माधवी घर का काम देखती थी। परंतु सत्यम का किसी भी काम में कोई मन नहीं लगता था। सत्यम बस एक ही काम मन से किया करता था, वो था सुबह शाम बस भगवान शिव जी के नाम का जाप करना। वो भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। उसका सारा समय ओम नमः शिवाय का जाप में बीतता था। उसे भगवान से इतना लगाव था कि वह कोई दूसरा काम नहीं करता था और इसी वजह से उसके माता पिता दोनों बहुत परेशान थे। एक दिन जब मदन खेत की ओर जा रहे होते हैं, तभी उन्हें एक गांव वाला मिलता है और कहने लगता है, राम राम मदन भाई। अरे मदन भाई, बहुत दुबले पतले लग रहे हो, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना? मदन ने कहा, अरे पिछले कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं लग रही, पर क्या करूं, खेत नहीं जाऊंगा, काम नहीं करूंगा तो घर कैसे चलेगा? उस व्यक्ति ने कहा, अरे क्यों, क्या हुआ? तुम्हारा बेटा सत्यम तो बहुत बड़ा हो गया है ना, क्या वह तुम्हें काम में हाथ नहीं बटाता? अपनी जगह उसे भेज दिया करो। अभी तुम्हारी उम्र आराम करने की है, काम काज अब उसे करने दो। मदन चिंतित होते हुए बोला, अरे भाई, तुम्हें क्या बताऊं, मेरा बेटा तो निकम्मा है। उसे किसी काम में कोई दिलचस्पी नहीं है, वह कोई काम करना ही नहीं चाहता। मैंने बहुत कोशिश की कि उसे कुछ ना कुछ काम में लगाने की। उसे शहर में अच्छी नौकरी लगवा दी थी, पर वह वहाँ से भी भाग आया। एक बार तो जमींदार के यहाँ बहुत अच्छी तनख्वाह पर काम दिलाया था, वह भी छोड़ दिया। अब मैं तो थक गया हूँ उसे समझा समझा कर, पता नहीं इस लड़के को क्या होगा। उस व्यक्ति ने कहा, देखो मदन, फिर तो तुम्हारा बेटा ऐसे नहीं सुधरने वाला। तुम एक काम करो, उसकी शादी करवा दो। जब पत्नी आ जाएगी, जिम्मेदारी आ जाएगी, तब अपने आप सुधर जाएगा और तुम खेती का काम छोड़कर अपनी पत्नी को लेकर तीर्थ पर निकल जाओ। फिर देखना वह कैसे काम पर जाता है। मजबूर होकर उसे काम करना ही पड़ेगा। मदन उस व्यक्ति की बात सुनकर थोड़ा खुश हुआ और बोला, हाँ भाई, सुझाव तो तुम्हारा ठीक है। अरे ठीक नहीं, मैं एकदम सही कह रहा हूँ, यही करना पड़ेगा तुम्हें, दूसरा उपाय नहीं है तुम्हारे पास। हाँ भाई, मेरे दिमाग में यह बात कैसे नहीं आई, अभी मैं उसकी शादी जल्द से जल्द करवा दूंगा। अगर तुम्हारी नज़र में कोई लड़की हो तो मुझे बताओ, मैं जल्द से जल्द उसकी शादी करवा देता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, हाँ लड़की तो है, बस तुम्हारी हाँ हो। एक लड़की है मेरी नज़र में जो बहुत अच्छी है, सुंदर है और काम काज में भी बहुत अच्छी है, तुम्हारे घर का सारा काम संभाल लेगी। और तो और वो लड़की बहुत होशियार भी है, वह तुम्हारे बेटे को सुधार ही देगी। मदन खुश होते हुए बोला, अरे यह तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी घर जाकर माधवी से बात करता हूँ। मदन फिर घर आते ही बोला, अरे सुनती हो सत्यम की अम्मा, वह पड़ोस के खेत वाले भाई जी मिले थे। वह कह रहे थे कि उनकी नज़र में एक लड़की है जो बहुत अच्छी है, बहुत मेहनती भी है और दिखने में भी सुंदर है। मैं तो सोच रहा था कि क्यों ना हमारे सत्यम की शादी उससे करवा दें। माधवी भी खुश होती हुई बोली, हाँ जी, मैं भी यही सोच रही थी। घर में बहू आएगी तो सत्यम कुछ काम धाम तो करेगा। हम दोनों तो इतने दिन से कोशिश कर कर के थक चुके हैं, फिर भी यह लड़का सुधरने का नाम ही नहीं लेता। शायद शादी के बाद सुधर जाए। हाँ माधवी, मैं भी यही सोच रहा हूँ। नहीं सुधरेगा तो क्या करेगा? काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या? अपनी पत्नी को क्या खिलाएगा? और कल बच्चे हो गए तो उनको क्या खिलाएगा? मजबूर होकर उसे काम तो करना ही पड़ेगा। कुछ दिन बाद मदन और माधवी अपने बेटे की शादी एक लड़की से करवा देते हैं। घर में बहू आ जाती है
और कुछ दिन बाद सत्यम के पिता बोलते हैं, देखो सत्यम बेटा, अब हमारी जिम्मेदारी खत्म। अब यह घर और खेत तुम्हें संभालना है। हम दोनों तो जा रहे हैं तीर्थ यात्रा पर, कब लौटेंगे यह नहीं पता। जब हमारा मन होगा तब लौट आएंगे। बेटा अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाना। हम सब तुम्हारे भरोसे सब छोड़कर जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि तुम हमें निराश नहीं करोगे। इतना कहकर दोनों चले जाते हैं। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन सत्यम की आदतों में कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्यम पहले की ही तरह भक्ति में ही लगा रहता है। फिर एक दिन उसकी पत्नी उर्मिला सोचती है, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। मुझे इतना अच्छा पति मिला है जो हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहता है, जिन्हें किसी बात का कोई व्यसन नहीं, सिर्फ प्रभु की भक्ति में लगे रहते हैं। हाँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। फिर सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर भी सत्यम की आदतों में कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्यम जैसा था वैसा ही रहता है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं तो घर का राशन खत्म होने लगता है। फिर उर्मिला अपने पति से बोलती है, सुनिए जी, घर का राशन खत्म होने को आया है। आप कुछ काम क्यों नहीं करते? जब देखो तब घर पर ही पड़े रहते हो और हमेशा यह भक्ति करते रहते हो। देखिए, मैं मानती हूँ भक्ति करना अच्छी बात है, लेकिन कर्म भी करना होता है। अगर आप कुछ काम ही नहीं करोगी तो हम भूखे मर जाएंगे। आपको कोई ना कोई काम ढूंढ लेना चाहिए। आपकी भक्ति से हमारा पेट नहीं भरने वाला। सत्यम बोला, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। सत्यम घर से बाहर निकल जाता है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और सोचने लगता है, मुझे लगता है उर्मिला ठीक कह रही है, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं चलने वाला। पर कैसे करूं? मेरा तो काम में मन ही नहीं लगता। पिताजी होते तो वह सारा काम संभाल लेते, पर अब तो वह भी नहीं है और इतना धन भी नहीं है कि मैं खेत में काम कर सकूं। एक काम करता हूँ, थोड़े सी पैसे जमींदार से ब्याज पर ले लेता हूँ। फसल होने के बाद मैं उसे लौटा दूंगा। यह सोचकर सत्यम जमींदार के यहाँ पैसे मांगने चला जाता है। जमींदार से सत्यम ने कहा, जमींदार जी, थोड़े से पैसे चाहिए थे। जमींदार बोला, ठीक है, पर याद रखो, जब तक तुम यह धनराशि मुझे नहीं लौटाओगे तब तक तुम्हारे खेत के कागजात मेरे पास रहेंगे। जब तुम पैसे लौटा दोगे मैं तुम्हारे कागजात तुम्हें वापस दे दूंगा। सत्यम मन ही मन सोचता है, प्रभु, खेत के लिए तो कर्ज उठा लिया है, अब आगे आप संभाल लेना। फिर जमींदार से पैसे लेकर सत्यम खेत में बीज बो देता है और देखते ही देखते कुछ दिनों में अच्छी फसल लगने लगती है। पर सत्यम की आदत नहीं जाती। वह आधा समय भगवान की भक्ति में बिताता है और आधा खेत की रखवाली में। एक दिन इसी तरह प्रभु की भक्ति में इतना लीन हो जाता है कि कब आकर जंगली जानवर खेत खराब कर देते हैं, उसे पता ही नहीं चलता। फिर अगली सुबह जब वह खेत देखता है तो सारी फसल खराब हो चुकी होती है। वह सोचता है, हे भगवान, यह सब कैसे हो गया? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। अब घर जाकर क्या बोलूँगा? जमींदार के पैसे भी लौटाने हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यही सोचते सोचते वह घर पहुंच जाता है। घर जाकर उर्मिला से कहता है, उर्मिला, हमारे खेत की सारी फसल जंगली जानवरों ने खराब कर दिया है। उर्मिला बोली, इतनी फसल खराब होने तक आप क्या कर रहे थे? दरअसल मुझे पता ही नहीं चला कि उन्होंने यह सब कब कर दिया। मुझे सब पता है, यह कैसे हुआ होगा। आप अपने नाम जप में इतने व्यस्त हो गए होंगे कि आपने ध्यान ही नहीं दिया होगा। इसी वजह से यह सब हुआ है। कुछ तो शर्म करो। मैंने बहुत से लोगों को भक्ति करते देखा है, पर ऐसी भक्ति जिसकी वजह से इंसान खुद का नुकसान करवा ले, किस काम की? सब कुछ इस भक्ति की वजह से हुआ है।
आपकी इस लापरवाही की वजह से आज हम इतनी बड़ी मुसीबत में हैं और आप पूरी तरह से पागल हो गए हो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और घर का अनाज पूरी तरह से खत्म हो जाता है। उर्मिला सत्यम की आदतों से बहुत परेशान हो जाती है। इतना कुछ होने के बाद भी सत्यम घर पर ही बैठा रहता है, कोई काम नहीं करता। उर्मिला सोचती है, अब यह तो कुछ नहीं करेंगे, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मेरी तो किस्मत ही फूट गई इस आदमी से शादी करके। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। जब मैं शादी करके आई थी मुझे लगा मुझे बहुत अच्छा पति मिला है जो भगवान की भक्ति करता है, और आज पता चला एक दिन यही भक्ति हमें ले डूबेगी। आज उनकी भक्ति की वजह से ही घर में खाने को एक दाना नहीं है। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं काम करती हूँ, कहीं खाना बनाने का काम ढूंढ लेती हूँ। उर्मिला लोगों के घर जाकर खाना बनाने का काम शुरू कर देती है और इस तरह उर्मिला घर चलाने लायक थोड़े बहुत पैसे कमा लेती है और जैसे तैसे अपने घर का गुजारा करती है। एक दिन उर्मिला जब अपने काम से घर लौट रही होती है तब जमींदार उर्मिला को बीच रास्ते में रोक लेता है और कहता है, उर्मिला, मेरा कर्ज कब लौटाओगी? अब तुम्हारे पति से तो पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है, वह तो घर पर बैठा रहता है और उससे कोई उम्मीद करना बेवकूफ़ी होगी। अगर तुम अपना खेत वापस चाहती हो तो तुम्हें ही मेरा कर्ज लौटाना पड़ेगा। उर्मिला बोली, मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मैं कुछ ना कुछ करके आपका कर्ज लौटा ही दूंगी। जमींदार ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं तुम पर भरोसा करके तुम्हें कुछ दिनों की मोहलत देता हूँ। तुम्हारे पति पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है कि वह कुछ काम करेगा, इसलिए जल्दी करो। पर मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं करूँगा। उर्मिला इतना कहकर घर की ओर निकल जाती है। उर्मिला घर पहुँचते ही सत्यम को सुनाने लगती है, पता है, आज जमींदार ने मुझे बीच रास्ते में रोक लिया और कर्ज के पैसे मांगने लगा। वहाँ कई लोग थे, उन लोगों के सामने मेरी कितनी बेइज्जती हुई। उसने आपके बारे में भी बहुत बुरा भला कहा, पर मैं उसे कुछ ना कह सकी क्योंकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। गलती आपकी है। आपको पता था आपसे काम नहीं होने वाला, फिर आप क्यों गए थे जमींदार के पास पैसे मांगने? अब हम कर्ज के पैसे कैसे लौटाएंगे? सत्यम बोला, उर्मिला, तुम फिक्र मत करो, भगवान पर मुझे पूरा भरोसा है, वह कुछ ना कुछ ज़रूर कर देंगे। उर्मिला गुस्से से बोली, आपसे तो बात करना ही बेकार है, आप अभी भी वहीं अटके हुए हैं। आपको नहीं पता, इसी वजह से आज हम इस मुसीबत में हैं। भगवान कभी किसी की मदद करने नहीं आते, हमें खुद की मदद खुद ही करनी होती है। सिर्फ भक्ति से पेट नहीं भरता, उसके लिए काम करना पड़ता है, पर आपको समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इतना सब होने के बाद भी सत्यम अपनी भक्ति में फिर से लग जाता है और उर्मिला लोगों के घर का काम करने के लिए जाने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन जमींदार सत्यम के घर आ जाता है और बोलता है, मैंने तुम्हें कुछ दिनों की मोहलत दी थी और वह दिन पूरे हो चुके हैं। लाओ, अब मेरे पैसे वापस करो, मैं अपने पैसे लेने आया हूँ। जमींदार जी, अभी तो नहीं हो पाया है, मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर तुमने एक सप्ताह में मेरे पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हारा खेत मेरा होगा, फिर तुम अपना खेत भूल जाना। उर्मिला बहुत परेशान हो जाती है। सत्यम वहाँ से उठकर बाहर चला जाता है और बाहर जाकर सोचने लगता है, हे प्रभु, अब आप ही का सहारा है, आप ही कुछ कीजिए। मैं ज़मींदार का कर्ज कहाँ से लौटाऊंगा? मेरे पास तो कोई रास्ता ही नहीं है। मैं क्या करूं प्रभु? मैंने तो अपना सारा जीवन आपको सौंप दिया है। मेरे सुख और दुख आप ही को देखने हैं प्रभु। मेरे सारे सुख और दुख आपके हैं प्रभु। अब आपको ही कुछ करना होगा। मैं सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। फिर ऐसे ही देखते एक सप्ताह बीत जाता है। फिर जमींदार
सत्यम के घर आता है और बोलने लगता है, कहाँ है सत्यम? मेरे पैसों का क्या हुआ? उर्मिला बोली, वह तो घर पर नहीं है, कहीं बाहर गए हैं। जमींदार गुस्से में बोला, अच्छा, उसे पता था कि मैं आने वाला हूँ, इसलिए जानबूझकर बाहर भाग गया। उसे क्या लगता है उसके ऐसे भागने से मैं पैसे छोड़ने वाला हूँ? बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी वह निकम्मा कहीं काम पर तो गया नहीं होगा। मुझे उसे पैसे ही देने ही नहीं चाहिए थे। जो आदमी खुद का घर नहीं चला सकता, खुद की पत्नी का पेट नहीं पाल सकता, वह कर्ज का पैसा कहाँ से लौटाएगा? इतना बेशर्म पति मैंने आज तक नहीं देखा जो अपनी पत्नी के पैसों पर जीवन जी रहा है। खुद घर पर ऐश करता है और तुम ही काम करने के लिए लोगों के घर भेजता है। उसे तो शर्म के मारे कहीं जाकर डूब मरना चाहिए। उर्मिला ने कहा, जमींदार जी, आप उनके बारे में ऐसा मत कहिए। जमींदार बोला, अरे क्यों ना कहूँ, तुम ही बताओ, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? सच कड़वा ही होता है। अच्छा एक बात बताओ, सत्यम से शादी करके तुम्हें क्या सुख मिला है जो तुम उसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती? मेरी बात मानो तो तुम उसे छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। उर्मिला ने इतना सुना ही था कि वह गुस्से से आग बबूला हो गई। जमींदार जी, जुबान संभाल कर बात कीजिए। आप होश में भी हैं? आप क्या कह रहे हैं? हम गरीब हैं तो क्या हुआ, हमारी भी इज्जत है। जमींदार बोला, अरे मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास आकर तुम्हारा पूरा जीवन ही बदल जाएगा और मैं सत्यम का कर्ज भी माफ़ कर दूंगा। उर्मिला बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बातें करने की? निकल जाइए मेरे घर से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे कर्जा लिया है तो क्या हुआ? उसके बदले में आप जो मन में आए वह मांग लेंगे क्या? आपने हमें समझ क्या रखा है? निकलो यहाँ से, वरना 4 लोगों को बुलाकर सबके सामने आपको बेइज्जत ना कर दिया तो मेरा नाम भी उर्मिला नहीं। जमींदार बोला, तेरी इतनी औकात, तू मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करती है? मेरे ही टुकड़े पर पलते हो और मुझसे ही जुबान लड़ाते हो? अरे मैं तो तेरे भले की बात कर रहा था और तुम मुझसे ही लड़ रही हो। अब देख मैं क्या करता हूँ। तुम्हें पाई पाई के लिए मोहताज ना किया तो मेरा नाम भी बदल देना। अब तुम दोनों अपना खेत भूल ही जाओ। उस खेत पर पैर रखने की हिम्मत मत करना, वरना टांगे तोड़कर रख दूंगा। अब वह खेत मेरा हो चुका है, तुम दोनों का उस पर कोई अधिकार नहीं है। इतना कहकर जमींदार वहाँ से चला जाता है। उर्मिला को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह सोचने लगती है, यह सब इनकी वजह से हुआ है। अगर यह कहीं काम देख लेती तो यह नौबत नहीं आती। आज हम एक एक दाने के लिए मोहताज हैं। ऊपर से जमींदार ने आज अपनी हदें पार कर दी। सब इनके कारण हुआ है। तभी अचानक सत्यम बाहर से आता है और अपनी पूजा पाठ में लग जाता है। तभी उर्मिला गुस्से से बोली, यह सब मेरे घर में नहीं चलेगा। अपना बोरिया बिस्तर उठाइए और निकल जाइए यहाँ से। यह घर मैं चला सकती हूँ और मैं ही चलाऊँगी। अब मुझे आपकी ज़रूरत नहीं। पता है आपकी वजह से आज जमींदार ने मुझे क्या क्या कहा। आपसे बात करना फिजूल है। आप बस चले जाइए मेरी नज़रों के सामने से और फिर से अपना मुंह मत दिखाइएगा। सत्यम बोला, तुम यह क्या कह रही हो? मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ रहूँगा? यह सब आप अपने प्रभु से पूछिए और जहाँ रहना है वहाँ रहिए। बस अभी यहाँ से चले जाइए। इतना कहकर उर्मिला सत्यम को घर से बाहर निकाल देती है। सत्यम दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और रोते हुए कहता है, हे प्रभु, यह आज मेरे साथ क्या हो रहा है? बचपन से आपकी भक्ति की है, उसके बदले में आज मुझे यह कैसी सज़ा मिल रही है। इधर उर्मिला घर के बाहर बहुत परेशान होकर बैठी होती है। तभी अचानक वहाँ एक आदमी आता है जिसके पास एक थैली होती है जिसमें बहुत सारा सामान होता है। वह आदमी आकर उर्मिला के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है, बहन जी, सत्यम का घर यही है क्या? उर्मिला ने बोला, हाँ,
यही घर है, मेरे पति हैं वो। आप कौन है? क्या काम है? क्या आपसे भी कोई पैसे लिए थे? वो व्यक्ति बोला, अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। दरअसल आपके पति बहुत सालों से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कभी अपनी तनख्वाह नहीं ली। मैं उनकी तनख्वाह देने आया हूँ। इतना कहकर वह व्यक्ति वह थैली उर्मिला को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद उर्मिला उस थैली को खोल कर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उस थैली में बहुत सारे सोने के सिक्के, गहने, हीरे जवाहरात और बहुत सारा धन भी मिलता है। यह सब देखकर उर्मिला सोचने लगती है, ये मैं क्या देख रही हूँ? इतना सारा धन! मुझे समझ नहीं आ रहा, यह हकीकत है या सपना? मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा। यह कैसा चमत्कार है? ये तो बहुत छुपा रुस्तम निकली। कितने सालों से यह किसी के यहाँ काम कर रहे थे और मुझे बताया तक नहीं। मुझसे छुपाते रहे, रोज़ चुपचाप कहीं काम करने चले जाते थे। इनके मालिक के पास कितना धन होगा जो इन्होंने तनख्वाह के बदले में इतना कुछ दिया है। ज़रूर उनके मालिक बहुत ही ज़्यादा धनवान होंगी। हाय, मैं ना जाने इनके बारे में क्या क्या सोच रही थी और गुस्से में आकर इन्हें बाहर तक निकाल दिया। मुझे जल्दी जाकर इन्हें ढूंढना होगा, पता नहीं कहाँ गए होंगे। उर्मिला दौड़ती हुई जाती है और सत्यम को ढूंढने लगती है। तभी उर्मिला को सत्यम एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ मिल जाता है। उर्मिला उसके पास जाकर कहती है, आप यहाँ बैठे हैं, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मुझे माफ़ कर दीजिए और घर चलिए। सत्यम बोला, नहीं उर्मिला, यही मेरी सज़ा है, मैं उस घर पे नहीं आऊँगा। वैसे भी मैंने आज तक तुम्हें दिया ही क्या है? तुम्हें मेरे साथ केवल दुख ही मिला है। यह आप क्या कह रहे हैं? आपको पता है आज घर में कौन आया था? और आप तो बड़े छुपा रुस्तम निकली और अभी भी नाटक कर रहे हैं। मुझे सब कुछ पता चल गया है कि आज तक आप किसी के यहाँ काम करने जाया करते थे और वे आज घर आए थे आपकी तनख्वाह देने, और उन्होंने जो दिया है उसे देखकर तो मैं दंग ही रह गई। उसमें इतना सारा धन है, इतने सारे जेवरात हैं कि हमारे आसपास के गांव में भी इतना धन किसी के पास नहीं होगा। अब तो बता दीजिए, आप कहाँ जाया करती थी? किसके यहाँ काम करती थी? सत्यम चौंक कर बोला, यह तुम क्या कह रही हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उर्मिला बोली, आप अभी भी मुझसे झूठ बोल रहे हैं ना? मैंने कहा है ना, मुझे सब पता चल गया है। अब सच छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं। जल्दी से घर चलिए और देखिए तो आपके मालिक ने आपके लिए क्या क्या भेजा है। सत्यम को कुछ समझ नहीं आता। वह उर्मिला के साथ घर जाता है और घर जाकर इतना सारा धन और आभूषण देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। वह उर्मिला से कहता है, उर्मिला, यह सब ईश्वर की कृपा है। तुम्हें जो आदमी यह सब देने के लिए आया था वह कोई आम आदमी नहीं था, वह साक्षात ईश्वर ही थी जिनकी भक्ति मैं बचपन से करता आ रहा हूँ। देखो उर्मिला, आज उन्होंने मुझे उसके फलस्वरूप क्या दिया है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उर्मिला भी भावुक होते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा। सच में जब एक भक्त को भगवान की ज़रूरत होती है तब वे किसी ना किसी रूप में आकर उनकी सहायता कर ही जाते हैं। आज तो मैंने साक्षात यह चमत्कार होते हुए देख लिया। अब मैं आपको और आपकी भक्ति को लेकर कभी नहीं टोकूंगी। मुझे माफ़ कर दीजिए, आखिर हमें उन्हीं का सहारा है। फिर क्या था, सत्यम ने जमींदार के पैसे लौटाकर अपने खेत वापस ले लिए और अब वो भगवान की भक्ति भी करता और अपने खेतों में काम भी करता। इस तरह से सत्यम और उर्मिला का जीवन संवर गया। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।